नमस्कार दोस्तों। तो बात कर लेते हैं आज यूपीपीएससी के आरओ एआरओ के पद जो अब आने वाले हैं, नोटिफिकेशन आने वाला है अक्टूबर में। तो उसके संदर्भ में बातें करेंगे और उसके संदर्भ में के बुक्स क्या क्या पढ़नी होंगी, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि अगर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा तो कितना समय बचेगा एग्ज़ाम के लिए। तो 3 महीने, लगभग 3 या 4 महीने बचेंगे आप लोगों के लिए कि जब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। तो प्रीलिम्स में कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है जो कम समय में तैयार हो जाए आप लोगों का, तो उसी के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है और ध्यान से देखिए। तो चलिए, सिलेबस की बात तो करेंगे नहीं क्योंकि सिलेबस आप लोगों ने सबने देख लिया होगा कि सिलेबस में क्या क्या होता है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, कितने नंबर का जीएस होता है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी। मैं डायरेक्ट बात करूंगा किताबों का। तो किताब किस तरीके से फॉलो करनी है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, क्योंकि देखो किस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि देखो कुछ लोग तो बड़े लेवल की तैयारी कर रहे होंगे, पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके पास ऑलरेडी बुक्स होंगी पीसीएस लेवल की, आईएएस लेवल की, यूपीएससी लेवल की बुक्स जो होंगी। आप अगर उनसे पढ़ रहे हैं और उनसे तैयारी कर रहे हैं तो देखो वो तो बेहतर ऑप्शन है कि अगर आप लोग वहाँ से पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके पास जानकारी ज़्यादा होगी तो ये वाले एग्ज़ाम आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। ठीक, लेकिन जो तैयारी करना चाहते हैं, जैसे जो शुरू करना चाह रहे हैं और अभी कंफ्यूज हैं कि यार कौन कौन सी बुक्स पढ़े इस चीज़ के लिए, आरओ के पद के लिए क्या क्या बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, कहाँ से शुरू करना है, तो ये चीज़ें उनके लिए है जो फ्रेशर हैं, अभी बिल्कुल बिगनर्स हैं। ठीक है, तो वो कैसे तैयारी करें, क्या करें, किस तरीके से बुक पढ़ें, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखो जीएस पेपर होता है फर्स्ट प्रीलिम्स में 140 नंबर का। ठीक, और दूसरा हो जाता है हिंदी का जो 60 अंक का होता है, 60 नंबर का। ठीक, तो जीएस 140 का होता है, 140 प्रश्न होते हैं, 140 नंबर का होता है। हिंदी का 60 प्रश्न होते हैं, 60 नंबर का होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हिंदी के। तो हिंदी के लिए कौन सी बुक पढ़ें, तो देखो हिंदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स जो मैंने पहले भी बता रखी है आपको पहले की वीडियोस में कि हरदेव बारी की हिंदी की बुक आती है, वो पढ़े। लेकिन देखो आप लोग आईएएस लेवल या पीसीएस लेवल की तैयारी तो आप लोग कर नहीं रहे हैं, आप कर रहे हैं आरओ एआरओ की। तो देखो उसके लिए ज़्यादा मोटी या ज़्यादा बल की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो उसमें जानकारी ढूंढने में समय लगता है और आपके पास समय ही कितना बचा है। तो देखो इसके लिए एक बुक सजेस्ट करूंगा मैं आप लोगों को कि नालंदा पब्लिकेशन की आती है, पृथ्वीनाथ पांडे, इनकी बुक आती है और ये पतली बुक भी है और जल्दी कवर भी हो जाता है। ठीक है, फिर आदित्य पब्लिकेशन की भी आती है सामान्य हिंदी, तो देखो वो भी पतली है, उससे भी हो जाता है। ठीक है, तो आप कर रहे हैं आरओ एआरओ लेवल के प्रश्न पत्र। ठीक है, तो देखो इसमें आप लोग हिंदी के लिए सीधा आप नालंदा पब्लिकेशन की या आप लोग आदित्य पब्लिकेशन की, दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं। ठीक, इसमें देखो सामान्य अध्ययन की बात कर लेते हैं। अब हिंदी का तो हटा देते हैं, हिंदी आप लोगों ने पढ़ देख लिया कि हिंदी के लिए आपको ये बुक पढ़नी है। ठीक है, हिंदी के लिए मैंने सजेस्ट कर दी है। अब बात करते हैं कि पेपर जीएस पेपर में देखो सामान्य अध्ययन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा जो पार्ट हो जाता है वो होता है करंट अफेयर्स का। ठीक, और करंट अफेयर्स का अगर पिछले साल की तुलना कर दी जाए तो पिछले साल 2021 में प्री में 23 क्वेश्चन बने थे करंट से। कितने क्वेश्चन बने थे? 23 क्वेश्चन बने थे 2021 में करंट से। और मेंस में कितने बने थे? मेंस में 22 क्वेश्चन बने थे करंट से। ठीक, तो लगा सकते हैं कि इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इससे आपके अच्छे नंबर गेन हो सकते हैं, इससे आप अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए एक बुक आती है घटना चक्र समसामयिकी, उसको आप ले सकते हैं। उसके साथ आप घटना चक्र आर्थिकी एवं विश्व ले सकते हैं, भारत एवं विश्व ले सकते हैं। ठीक है, वो भी आती है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और एक आती है प्रतियोगिता दर्पण मासिक। तो देखो इन तीनों का कॉम्बिनेशन, अगर आप लोग इन दोनों को मिला के पढ़ लेते हैं, आप घटना चक्र की पढ़ लीजिए और इनके साथ प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लीजिए, तो आपको आरओ एआरओ वाला पद जो है, आपका आरओ एआरओ वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये बेहतर है। ठीक, उससे ये हो जाएगा आपका। ठीक, अब करंट रख देते हैं साइड, क्योंकि करंट का हो गया, इन तीनों से हो जाएगा। आप इन तीनों को उठा के पढ़ लीजिए, इससे आपका करंट का पार्ट हो जाएगा। इतिहास, अब आते हैं हिस्ट्री पे। तो देखो हिस्ट्री के लिए, इतिहास के लिए हमें अलग अलग से बुक्स नहीं पढ़नी, क्योंकि देखो जो पीसीएस लेवल की बिपिन चंद्रा, आप स्पेक्ट्रम, मध्यकालीन के लिए आप सतीश चंद्र, तो ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे। लेकिन देखो इतना मैं बताऊंगा नहीं आपको कि आपको इतनी मोटी इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आप देखो तैयारी आरओ एआरओ कर रहे हो, आप बड़े लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए देखो एक कंबाइंड बुक ले लो हिस्ट्री की। देखो ऑलरेडी आपके पास पहले से पढ़ी हुई तो बेहतर है, अगर नहीं है, आप बिगनर्स हैं, आप शुरू कर रहे हैं, तो बिगनर्स के लिए अगर आपको चाहिए बुक्स, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि दृष्टि की आती है हिस्ट्री की,
कंबाइंड हिस्ट्री होती है, भारतीय इतिहास के नाम से आती है और नई बुक है, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन लीजिए। इन बुक्स का जितने भी बुक्स बता रहा हूँ इनके मार्केट से लेटेस्ट एडिशन ले लीजिए। ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, अच्छे ऑफर में मिल जाती हैं। ठीक है, तो इतिहास के लिए लोगे आप दृष्टि की। ठीक है, देखो इतिहास में एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि 2021 में प्री में हिस्ट्री से 24 क्वेश्चन बने थे प्रीलिम्स से, और मेंस से 18 क्वेश्चन बने हुए थे। ये मैंने एक तुलना करी है, पहले देखा है, पिछले आंकड़े निकाले थे, तो मेरे को लगा कि हाँ इसमें देखो हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आते हैं काफ़ी अच्छा, और मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट हो जाता है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा ज़्यादा देख लेना। ठीक है, और दृष्टि की कंबाइंड बुक आती है तो उसमें सारा मिल जाएगा आपको, मध्यकालीन, प्राचीन आपको। ठीक, अच्छा भूगोल की बात कर लेते हैं तो भारत का भूगोल विश्व का भूगोल हो गया। देखो पिछले साल प्रीलिम्स की बात कर लेते तो 15 क्वेश्चन बने थे, और मेंस की बात कर लेते हैं तो मेंस में 17 क्वेश्चन बने थे। 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 में। ठीक है, अच्छा भूगोल महेश कुमार बर्णवाल की बात कर लेते हैं तो इसमें देखो महेश कुमार बर्णवाल की एक बुक आती है, उसको आप खरीद सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें भारत और विश्व दोनों है, नोट्स फॉर्म में बुक है, बुक बहुत अच्छी है, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक, इसमें आपका भारत और विश्व का छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अच्छे ढंग से दिए हुए हैं। देखो पीसीएस लेवल पे भी इस बुक को पढ़ा जाता है, आईएएस लेवल पे भी इस बुक को पढ़ा जाता है, और इस बुक में इतनी ज़्यादा मोटी बुक नहीं है ये। मैं बुक दिखा सकता हूँ आप लोगों को, तो मैं बुक दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार। मेरे पे अवेलेबल है बुक, लेकिन मेरे पे पुराना एडिशन है, आप लोगों को खरीदना है नया एडिशन, तो ये बुक आप खरीद सकते हैं। महेश कुमार बर्णवाल की बहुत बढ़िया बुक है, आती है, इससे आपका कवर हो जाएगा भूगोल वाला सेट। इसके अतिरिक्त दूसरी बुक अगर लेना चाहते हैं तो माजिद हुसैन सर की बुक आती है, उसको भी आप ले सकते हैं, उसको भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। आपको दोनों में से देखो जिसकी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए उससे आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। ठीक, अच्छा भूगोल की बात हो गई। यूपी स्पेशल के लिए देखो, यूपी स्पेशल में पिछले साल अगर देखा जाए तो देखो प्रीलिम्स में 16 क्वेश्चन बने थे और मेंस में 15 क्वेश्चन बने थे। तो देखो यूपी स्पेशल की भी बात है, राकेश सारस्वत जी की एक बुक आती है, इससे आपका समग्र यूपी का जो अध्ययन है वो आपका कवर हो जाता है, राकेश सारस्वत जी की। अच्छा इसमें एक ऑप्शन और है, घटना चक्र तथ्य सार आता है एक, उसको भी आप खरीद सकते हैं यूपी स्पेशल में। ठीक, तो मेरे हिसाब से राकेश सारस्वत जी की खरीदिए, मैग्रो हिल से आती है, बहुत अच्छी बुक है, उससे आपका यूपी स्पेशल हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब बात कर लेते हैं पर्यावरण की। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए दृष्टि से बेहतर ऑप्शन है ही नहीं कोई, दृष्टि की बुक पढ़ लीजिए, पर्यावरण की ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, कवर हो जाएगा दृष्टि की बुक से, तो उससे आपका पर्यावरण वाला सेशन खत्म हो जाएगा। देखो पिछले साल प्रीलिम्स में 15 क्वेश्चन बने थे और मेंस में 11 क्वेश्चन बने हुए थे। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। अच्छा अब बात कर लेते हैं आपका रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग के लिए एक बात बता, रीजनिंग के लिए पिछले साल प्रीलिम्स में आपके 13 क्वेश्चन बने थे। ठीक, प्रीलिम्स में 13 क्वेश्चन बने थे और मेंस में 8 क्वेश्चन बने थे। ठीक, और इसके लिए कौन सी बुक पढ़नी है, तो इसके लिए यूथ कंपटीशन की बुक आती है रीजनिंग की, वो आप खरीद सकते हैं, और आपको मार्केट ऑनलाइन में अवेलेबल है सारा, जहाँ से मन करे आपका वहाँ से खरीद लीजिए। ठीक, अच्छा विज्ञान के लिए, साइंस के बात करूँ तो साइंस के लिए देखो, साइंस विज्ञान के लिए आपको लूसेंट से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। सामान्य विज्ञान नाम से लूसेंट की बुक आती है, वो खरीद लीजिए है, उससे आपका, और फोकस बायोलॉजी वाले पे ज़्यादा रखना, क्योंकि बायोलॉजी का ज़्यादा रोल हो जाता है इसमें। ठीक है, बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए बायोलॉजी में फोकस रखना। ठीक, अच्छा इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र के लिए एक चीज़ बता लेता हूँ कि पिछले साल प्रीलिम्स में 11 क्वेश्चन और मेंस में 7 क्वेश्चन बने हुए थे। ठीक, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए न्यू एडिशन आपका दृष्टि का आप खरीद लीजिए। दृष्टि की बेस्ट बुक है, कंबाइंड बुक है, एक ही बुक से, ऐसा नहीं कि मैं अलग से बुक बताऊँ आप लोगों को कि रमेश सिंह पढ़ लो या संजीव सर पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। एक बुक्स पढ़िए, दृष्टि की पढ़िए, दृष्टि की क्विक बुक से हो जाएगा आपका। भारतीय अर्थव्यवस्था नाम से आती है, न्यू एडिशन खरीदिए, बिल्कुल अर्थव्यवस्था का न्यू अपडेटेड एडिशन चाहिए आपको। ठीक है, तो इकोनॉमी के लिए न्यू एडिशन खरीदना चाहिए हमेशा। ठीक है, अपडेटेड मटेरियल जिसमें हो। अच्छा अब बात कर लेते हैं राज्य व्यवस्था की। तो राज्य व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो राज्य व्यवस्था में देखो इसमें देखो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। अब कई लोग सजेस्ट करते हैं कि पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ो, देखो बड़े लेवल की तैयारी थोड़ी नहीं, हमें इतना पढ़ना है जितने डेटा से हमारा काम हो जाए, डेटा से। ठीक है,
तो देखो पिछले साल देखो प्रीलिम्स अगर बात कर लेते हैं तो 7 क्वेश्चन, ठीक है, प्री में, और मेंस में 8 क्वेश्चन, और पिछले पेपर कई उठा लो, पॉलिटी से कम ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, क्योंकि पीसीएस लेवल में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आपके आईएएस लेवल में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं राज्य व्यवस्था से, लेकिन यहाँ कम क्वेश्चन आते हैं आपके आरओ में, ठीक। तो इसके लिए आपको बेहतर ऑप्शन बताऊंगा कि आपको एम लक्ष्मीकांत भी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो जिनके पास तो है, जो पढ़ रहे हैं उससे वो बेहतर है, ठीक है, जिसने पढ़ लिया उसने रिवीजन करना है, खाली उसका रिवीजन करके काम हो जाएगा। लेकिन राज्य व्यवस्था के लिए अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था दृष्टि की बुक आती है, इसको खरीद लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक। ज़्यादा इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात कर लेते हैं, फिर टॉपिक आता है इसमें कि जनगणना एवं नगरीकरण। तो जनगणना देखो पिछले साल प्रीलिम्स से 5 क्वेश्चन बने थे और मेंस में 2 क्वेश्चन बने थे, प्री में 5 और मेंस में 2, ठीक। तो इसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है परीक्षा वाणी की बुक आती है जनसंख्या एवं नगरीकरण, तो इसको खरीद लीजिए, भारतीय परीक्षा वाणी की बुक है, इसको खरीद लीजिए, इससे आपका हो जाएगा, ठीक है। मेन टॉपिक्स उठाइए, मेन टॉपिक्स पढ़िए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखिए, उनको देखिए, उनसे पता करिए कि कौन कौन से आने की संभावना है, ठीक है, तो उससे आपका हो जाएगा। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए एक आपको देखो, प्रैक्टिस के लिए PYQ आपको एक बुक चाहिए होगी जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। तो प्रैक्टिस के लिए देखो यूथ कंपटीशन की प्रैक्टिस बुक आती है, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी आते हैं, उनको भी सॉल्व करिए, उससे प्रैक्टिस करिए, यूथ कंपटीशन का आपका आ जाता है आपका, उससे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी होगी इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम प्रैक्टिस के लिए भी रखिए शाम को कि, और इसमें देखिए समय कम है, समय बहुत ही कम है, तो समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। और समय देखो मुश्किल मेरे हिसाब से 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो पेपर नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके बाद कितना टाइम रहता है, 2-3 महीने, तो मेरे हिसाब से 2 या 3 महीने रह गए, 3 महीने में आपको इतनी तैयारी करनी है, तो 15 दिन का समय बनाइए और प्रत्येक किताब को अच्छे से पढ़िए। जो किताब पहले आपके पास पढ़ी हुई है उनको पढ़िए, और जो अभी नहीं खरीदना चाहते हैं वो मैंने आप लोगों को बुक लिस्ट इसमें बता दिया है सारी। तो चलिए फिलहाल इतना है, इसी वीडियो में इतना ही है, और आपको वीडियो देखो अच्छा लगेगा यार, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।